अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। अगस्त का पहला हफ्ता आपके लिए बाहर के कुछ दरवाजे खोलेगा। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इल्म फल्कियात के एतबार से मरकरी आपके 7th एंगल पर आ जाएगा 4 अगस्त को 22 दिन के लिए। 4 अगस्त को मरकरी का 7th एंगल पर आना कई तरह की कामयाबियों के मामलात करेगा अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे सूरज तुलू होते ही रोशनी देता है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता कि सूरज तुलू होकर क्या करेगा। इतना एक्सपीरियंस कर चुके, इतना देख चुके कि सूरज तुलू होते ही रोशनी देता है, सूरज गुरूब होते ही अंधेरा कर देता है, सूरज मिडल पे पहुंचकर बहुत रोशनी कर देता है, मैक्सिमम होता है। इसी तरह मरकरी को हमने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि जब भी वो 7th एंगल पर आता है वो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जब भी वो 7th एंगल पर आता है वो ज़िंदगी की आसाइशों को इंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ह्यूमन नेचर में ऐसे जज्बाती कैफियत पैदा करता है जिससे लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो पाते हैं। लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन मेरिट्स के साथ हो पाते हैं। लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस प्रॉपर बाउंडिंग देते हैं, सोल बाउंडिंग, जिसमें जो कंपेनियनशिप है वो मैक्सिमम लेवल्स पर जाती है। इमोशनल अटैचमेंट्स हों, स्पिरिचुअल अटैचमेंट्स हों, और उस तरह के रोमांटिक जो मेंटालिटीज़ हैं वो मरकरी के 7th एंगल पर पाइसियंस के लिए आना बेहतर रहता है। मरकरी और रिजल्ट बहुत देता है। मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स इसी की वजह से आती। आप बोल रहे होंगे, सामने वाला तवज्जो से सुनेगा, बात को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन में दम होगा तो जो एजेंडा आप उसके सामने बयान कर रहे होंगे वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेगा, आपकी मुखालफत नहीं करेगा, आपके लिए राय अच्छी कायम करेगा। स्टूडेंट्स के लिए मरकरी उनकी माइंड स्किल्स के लिए हुआ करता है। हाउसवाइफ के लिए मरकरी उनकी इज्जत और वक़ार के लिए हुआ करता है। बच्चों की तरबियत के लिए हुआ करता है। मरकरी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बना देता है। टर्म्स एंड कंडीशन मरकरी की वजह से बिजनेस पार्टनरशिप की बहुत अच्छी बनती है। मरकरी आपके लिए 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है पाइसियन। अगर मरकरी अच्छे एंगल पर हो तो इसकी वजह से हमेशा चीज़ों का ख़रीदना, महंगी चीज़ों का ख़रीदना बेचना जो लाइफ में कम ही होता है, जिसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जैसे घर, जैसे इमिग्रेशन, जैसे गाड़ी, ऐसी चीज़ें जो महंगी हुआ करती हैं उनका ख़रीदना बेचना अच्छा रहता है, वो फ़ायदेमंद रहती है। एंड गैजेट्स का यूज़ आपके लिए आसाइशें पैदा करने लग जाता है एंड आपकी तवज्जो भी उस तरफ बढ़ने लगती है, जैसे सुख और आराम की तरफ। एंड सूरज आपके लिए आपके 6th एंगल पर, दैट इज़ एन अदर पॉजिटिविटी। मरकरी वर्गो एंगल पर आकर आपके 7th एंगल पर होता है और वो वर्गों को रूल करता है, मतलब वो अपने ज़ाती घर में। सूरज 6th एंगल पर अपना मैक्सिमम देता है क्योंकि वो 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। इन दोनों प्लैनेट्स का अपने पावरफुल एंगल पर होना आपके लिए जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से जो बैड लक पैदा हो सकती है उसे अगले 20-22 तक रिपेल कर देगा। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, उसकी वजह से 7.5 टूटी हुई है 23 अक्टूबर तक, सो यू आर इन अ गोल्डन फॉर्म। सो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन पिछले ही हफ्ते हुई, उससे कुछ डंपी बम्पी सिचुएशंस आ सकती थी, लेकिन मरकरी का 7th एंगल पर आना, सूरज का 6th एंगल पर आना, दिस इज़ मैक्सिमम सपोर्ट फॉर योर स्किल्स, for your spirituality, for your emotions, for your relations, for your physical health, for your connections and for your public image। ये सब चीज़ें जुपिटर की कमियों को पूरा कर देंगे, तो you are on track। एंड उसके अलावा मार्स आपके 3rd एंगल पर है, ये आपके लिए अदरवाइज़ प्लस पॉइंट है। मार्स 3rd एंगल पर हो तो ये आपकी हायर एजुकेशन को सपोर्ट करता है। 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ फ्रेंडली होता है। एंड ये आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम का रिप्रेजेंटेटिव है, 2nd हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम, जॉब या आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, इसको स्टेबल करेगा। एंड वीनस आपके 5th एंगल पर है। वीनस एंड अदर पॉजिटिविटी, जज्बाती कैफियत, रूहानी कैफियत, ह्यूमर, हिस्से मिजाज जिसे कहते हैं, सैक्रिफाइसिंग नेचर, औलाद की तरफ मोहब्बत, औलाद की तरफ से फर्माबरदारी एंड लॉसेस की रिकवरी, और उस तरह के डैमेजेस जैसे जो ग्लूमीनेस, उदासियाँ बंदे पर छा जाती हैं, उनको रिकवर कर देता है वीनस अगर अच्छी फॉर्म में हो तो। सो आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 6 प्लैनेट्स आपकी फेवर में, तो दिस इज़ द गोल्डन टाइम पाइसियन। अपने जो मेजर एजेंडाज थे जो इस साल आपने बना रखे थे वो आपको अब परफॉर्म करने चाहिए।
जब अक्ल व जहानत आपके साथ हो, जब करेज आपके साथ हो, जब हेल्थ आपके साथ हो, जब रिलेशंस आपके साथ हों, जब सोर्सेज एंड रिसोर्सेज आपके साथ हों, जब फिज़िकल स्टैमिना आपके साथ हो एंड फैमिली सपोर्ट भी आपके साथ हो, मेरा ख्याल है इस वक्त आपको राइट टाइम मुयस्सर है। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि आपको इस वक्त रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, चाहे जुपिटर आपको रेट्रोग्रेड ही मिला हुआ है। अगर आप ज़्यादा उलझे हुए हैं तो आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। दिस इज़ पावरफुल सपोर्ट साइंटिफिकली जो आपकी जुपिटर रेट्रोग्रेशन को कवर कर देगा। एंड साथ में आपको सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। ब्लैक कलर अभी भी आपको अवॉइड करना चाहिए, सफ़ेद रंग का चीज़ सदका जुम्मे के दिन आपको करना चाहिए, ये आपके लिए मुफीद साबित होगा। बट अगर कोई पाइसियन ऑलरेडी ये कर रहा है और कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो फिर उसे इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना चाहिए, अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाएँ। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट डिपेंड करिए इस वक्त मरकरी पर और सन पर। मरकरी is your communication and mind skills and relationships and sun is your physical health and connections. So अपने connections को यूज़ करिए, अपनी health को यूज़ करिए, अपनी communication को यूज़ करिए, अपने public image को यूज़ करिए, ये आपको ज़्यादा कामयाबियाँ देंगी। ऐसे लोग जो public activities डेली करते हैं उनके लिए ये सीज़न ज़्यादा अच्छा होगा। स्टूडेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली होगा कि वो मरकरी 2022 की अपनी बेस्ट पोजीशन पर है। एंड गवर्नमेंट रिलेटेड पाइसियंस अगर कोई सुन रहा है मुझे और वो गवर्नमेंट से लिंक है, ये उसका काम रोज़ गवर्नमेंट से पड़ता है, हुकूमत वक्त से, उसके किसी इदारे से, तो वो बड़ी अच्छी फॉर्म में रहेंगे। एंड उसके अलावा ऐसे लोग जो कि रोज़ अपनी जिस्मानी क़ुव्वत को इस्तेमाल करके अपनी कामयाबियां हासिल करते हैं, जैसे सख्त मेहनत करते हैं, कोई इस तरह का कोई कारोबार है उनका जिसमें जिस्मानी क़ुव्वत फिज़िकल स्टैमिना यूज़ होता है, तो वो भी बड़ी कामयाबियों में रहेंगे। बाकी वीनस की वजह से वो जो लव लाइफ है या मरकरी की वजह से जो रिलेशनशिप डिसीजंस हैं, जिन पाइसियंस की शादी नहीं हो रही, मेल हैं या फीमेल, उनके लिए ये अच्छा टाइम है, मेरिटफुल टाइम है। मतलब ये सिर्फ जज्बाती अटैचमेंट नहीं होगी कि किसी को लव इन फर्स्ट साइट हुआ और उसने शादी का डिसीजन लिया, ये उस तरह की अटैचमेंट नहीं है। ये इस तरह की अटैचमेंट है कि मेरिटफुल डिसीजन होगा और फिर अटैचमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, रिग्रेट नहीं आएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड पाइसियन। होपफुली ये नॉलेज अगले 20-22 दिन के लिए आपको बहुत कामयाबियाँ देगी। बट फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उसे भी एड्रेस करूँ। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, वो तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।